अगर तुम इंडिया में रहते हो और तुमने ये सब नहीं देखा तो या तो भाई तुम एलियन हो या फिर तुम घर से बाहर ही नहीं निकलते हो। इंडिया में रूल्स को फॉलो करना एक ऑप्शन और तोड़ना नेशनल हॉबी। यहाँ लोग सीट बेल्ट भी तभी पहनते हैं जब सामने पुलिस खड़ी हो। ट्रैफिक सिग्नल तब तोड़ते जब कोई देख ना रहा हो। रोड को रोड नहीं उसे डस्टबिन समझते हैं। और अगर आपने इन्हें टोक दिया कि भाई ऐसे मत कर तो आएगा वर्ल्ड फेमस डायलॉग, भाई तेरे को क्या दिक्कत है। हाँ भाई मुझे दिक्कत है और आज इसी बारे में बात करेंगे। सिविक सेंस, जो कि इंडिया में एक मिथिकल कंसेप्ट बन चुका है। वेलकम टू इंडिया, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिर्फ एक डेकोरेशन है, जेब्रा क्रॉसिंग एक रंगोली है और फुटपाथ चलने के लिए नहीं गाड़ी पार्क करने के लिए होता है। यहाँ लोग घर में एसी में बैठ के स्वच्छ भारत के बढ़िया एड्स देखते हैं और चिप्स खा के पैकेट सीधा बाहर फेंक देते हैं। पब्लिक टॉयलेट का तो कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दीवारें बनी है उसके लिए। जो लोग फ्लोर पे रहते हैं वो ऊपर से डायरेक्टली कूड़ा पानी सब नीचे फेंकते हैं, क्योंकि नीचे कोई आ रहा है जा रहा है, हमें उससे क्या मतलब। और हाँ, ट्रैफिक सिग्नल में जैसे येलो लाइट जलती है तो बाकी दुनिया में तो उसका मतलब है स्लो डाउन, लेकिन इंडिया में उसका मतलब है भाई जल्दी निकाल, लाल होने वाली है। जब तक 4 बार हॉर्न ना मारे, ऑटो वाले के साइड में से कट ना मारे, तब तक हमारी रोड ट्रिप पूरी नहीं होती। अब आपको ये सारी बातें सुन के लगेगा यार हम तो काफी ज्यादा अनसिविलाइज्ड हैं, लेकिन भैया कमाल की बात यह है कि जब यही इंडियन बाहर जाता है तो ये सारी हरकतें एयरपोर्ट पे ही छोड़ के जाता है। यही इंडियन जो रोड को अपना डस्टबिन, ट्रैफिक लाइट को सिर्फ डेकोरेशन के लिए और फुटपाथ को अपनी पार्किंग लॉट समझता था, जैसे ये बाहर जाता है ये अलग ही मोड में आ जाता है। जो यहाँ ग्रीन लाइट होते ही हॉर्न से 2 सेकंड में ऑर्केस्ट्रा बजा देता था, बाहर रेड लाइट पे आराम से बैठ के मोनालिसा की तरह मुस्कुरा रहा है। जो यहाँ पे दीवार देखते ही अपनी टैक्स फ्री पिचकारी चला दिया करता था, वो बाहर गूगल मैप पे पब्लिक टॉयलेट ढूंढता फिर रहा है। जो यहाँ पे ट्रेन में घुसते ही सीधा धक्का मारो वाली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता था, वो चुपचाप लाइन में लगा हुआ है। हमारे यहाँ पे ना इंडियंस की कुछ ब्रेन कंडीशनिंग अलग तरीके की हो चुकी है। अगर बाहर कोई किसी को रूल बताता है तो वो देखता है कि भाई इन्हें फॉलो कैसे करना है, लेकिन इंडिया में जैसे कोई किसी को रूल बताता है तो सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि इसे तोड़ना कैसे है। जिस दीवार पर लिखा होता है थूकना मना है, वहां पे थूक थूक के वो मिटा देते हैं। जहां लिखा होता है यहाँ मूतना मना है, वहीं पे हमारी पिचकारी चलती है। जैसे ही रूल हमारे कान में पड़ता है ना, ऐसे अजीब सी चुलबुलाहट मचती है, अलग अलग तरीके दिमाग में आने लगते हैं कि इसको तोड़ा कैसे जाए। अनलेस अनटिल या तो उस पर बहुत भारी फाइन हो या फिर कोई डंडा लेकर सर पे खड़ा हो। इंडिया में लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। लेकिन मजे की बात यह, ना तो कोई इसे एक्सेप्ट करना चाहता है और ना ही कोई इसकी जरूरत महसूस कर रहा है। ना ही इस पर स्कूल में ध्यान दिया जा रहा है, ना ही कोई घर में बता रहा है, और ना ही लोग इसे खुद सीखने की जरूरत समझ रहे हैं। लोगों के लिए रूल सिर्फ तब तक मान्य है जब तक कोई उसका चालान ना काट दे या फिर उसको कोई पीट ना दे। और अगर कोई ना देख रहा हो तो रूल तोड़ दो। मेट्रो में भी लोगों ने जब तक मास्क नहीं लगाए कोविड के टाइम पे, जब तक उस पर भारी चालान नहीं कर दिया गया, वरना उससे पहले सारे बिना मास्क के घूम रहे थे। समाज का हाल दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है, लेकिन किसी को टेंशन ही नहीं है। बदतमीजी और लापरवाही इतनी नॉर्मल हो चुकी है, अगर कोई बंदा तमीज से रहता हो तो उसे अजीब महसूस होने लगता है। सिविक सेंस को मानना तो दूर की बात है, लोग ये तक मानने को तैयार नहीं है कि उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम है। मैंने खुद अपने कई रिश्तेदारों को समझाया कि चलती गाड़ी में से चिप्स के पैकेट को ऐसे बाहर करके मत उड़ाया करो, आगे से ध्यान रखेंगे बोल के नमकीन के पैकेट भी ऐसे ही उड़ाए हैं। और अगर अभी आपको अब तक ये बात समझ नहीं आई है तो अब आ जानी चाहिए कि मैं वीडियोस अपने आसपास जो चीजें हो रही है उन्हें देख के बनाता हूँ। मैं लेजिटिमेट इस चीज से परेशान हो चुका हूँ। बाहर निकलता हूँ तो फ्लोर पे से कोई कूड़ा पानी फेंक देगा, कहीं खाने जाओ तो कोई अपने बर्तन उठा के नहीं रखना चाहता है, किसी को कूड़ा फेंकने से मना करो तो आगे से नहीं करेंगे, सीधा बाहर फेंक देता है। लेकिन सवाल ये कि ये इंडियन बाहर जाते इतना तमीजदार हो कैसे जाता है, इसकी ना हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। देखो जब कोई इंडियन बाहर जाता है ना तो उसका बिहेवियर चेंज होना बहुत ही नॉर्मल है। हमारे यहाँ का एनवायरमेंट ऐसा है कि रूल को तोड़ना बहुत नॉर्मल सी चीज है। हमारे देश में हमारे पास का एनवायरमेंट ऐसा है जहाँ पे रूल्स को इग्नोर करना, तोड़ना, इनफॉर्मल रहना, जुगाड़बाजी करना, ये बड़ा नॉर्मल है। लेकिन जब हम किसी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं तो वहां का एनवायरमेंट पूरी तरीके से डिफरेंट होता है, और वहां पे फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल जजमेंट, ये सारी चीजें काफी ज्यादा होती हैं। क्योंकि यहाँ आप कूड़ा फेंकोगे तो नॉर्मली आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बाहर फेंकोगे तो जरूर कोई ना कोई टोकेगा और चालान भी काट जाएगा। साइकोलॉजिकली हम एनवायरमेंट के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। जब हम अब्रॉड जाते हैं तो हम समझते हैं कि अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो सोशली आइसोलेट हो जाएंगे और भारी फाइन का डर अलग है। हमारे दिमाग में एक सटल शिफ्ट होता है जिससे हम अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ के नहीं अपनाने लगते हैं। अब बाहर लोग अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो धीरे धीरे हम भी वो चीज अडेप्ट कर जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट एक इंडियन सिटीजन बाहर जाके डिसिप्लिन्ड, तमीजदार, एकदम अच्छा इंसान बन जाता है, क्योंकि बाहर का एनवायरमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस सब कुछ ऐसे होते हैं। और हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट ऐसे है कि रूल तोड़ो तो नॉर्मल है। अब अगर हमें ये सब ठीक करना तो हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। स्कूल में सिविक सेंस सिखाई जाए, लॉ को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करा जाए, गवर्नमेंट को स्टेप लेने पड़ेंगे। हमारे चैनल के हिसाब से देश दुनिया बदलने वाली बातें कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी सी नहीं लग रही है आप लोगों को? देश दुनिया सरकार बाद में बदलते हैं, पहले शुरुआत करते हैं खुद से। अब अगली बार आप जब भी कोई चिप्स या वेफर खाओ तो उसका पैकेट ऐसे हवा में मत उड़ा देना, क्योंकि उसको कोई उठा के आपकी जगह डस्टबिन में नहीं डालेगा। उसको आप कायदे से उठा के डस्टबिन में डाल के डिस्पोज करना। और अगली बार जब ट्रैफिक लाइट दिखे येलो हो रही है तो फास्ट एंड फ्यूरियस के विंड डीजल मत बनना, गाड़ी को स्लो डाउन करके आराम से रूल को फॉलो
सो करना। अगर बाहर कहीं और टॉयलेट है तो बंदूक लेके सीधा दीवार पे निशाना मत तानना। पब्लिक टॉयलेट ढूंढना यूज करने लायक हो तो, वरना किसी मॉल या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में भी यूज कर सकते हो। घर में कोई शादी इवेंट फंक्शन हो तो 10 बजे के बाद अपनी पावर का प्रदर्शन मत करना कि कैसे आप गांधी जी का इस्तेमाल करके 10 बजे के बाद भी गाने बजा सकते हो। सिविलाइज्ड लोगों की तरह थोड़ा सा बिहेव करो, 10 बजे के बाद गाने बंद करो और चैन से लोगों को सोने दो। हाँ, मैं इस चीज से परेशान हूँ और मेरी नींद खराब हुई है कल रात। और ये मत सोचना कि भाई मेरे एक के बदलने से देश थोड़े बदल जाएगा। आपकी एक अच्छी आदत आपके दोस्त में भी आएगी, कोई छोटा बच्चा होगा तो वो भी देख के सीखेगा और धीरे धीरे करते करते सिचुएशन बदलेगी। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ दिमाग में बात घुसी हो, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना, क्योंकि ये चैनल को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो दम घुटने लगता है। अब बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में।